और लेबनान पर नेतन्याहू का बड़ा बयान भी सामने आ गया है, जहां उनकी तरफ से कहा गया है कि आतंकी ढांचों को नष्ट कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, बंकर, टनल और आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं, ये कहा गया है। और आइए आपको बताते हैं हिजबुल्लाह पर नेतन्याहू का बड़ा बयान क्या है। हिजबुल्लाह के 90% रॉकेट और मिसाइलें खत्म हो गए। हमने नसरल्लाह को मार गिराया, रादवान फोर्स के कमांडर्स को खत्म किया। पिछले 2 हफ्तों में 200 आतंकी मारे गए, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। यानी लेबनान में इजरायली हमलों से इजराइल को हासिल क्या क्या हुआ, उसका पूरा ब्यौरा वो देते नजर आए। तो इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने भी बयान दिया है। लेबनान से समझौता एक गलती है, बेन गविर की तरफ से कहा गया, और इस समझौते का कई दिनों से विरोध भी कर रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ज्यादातर इलाकों में बनी हुई है। लेबनान सरकार हिजबुल्लाह के हथियार जब्त नहीं करेगी। समझौते का कई दिनों से विरोध किया जा रहा है, इस फैसले को भी गलत ठहराया। और वहीं लेबनान को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी वार्निंग भी दी है। लेबनान में फिर करेंगे बड़ा हमला, लेबनान में घुस कर करेंगे सैन्य कार्रवाई। इजराइल की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करेंगे, ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। और नेतन्याहू की ललकार, हिजबुल्लाह को कुचल देंगे। सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू ये तब कह रहे हैं जबकि जो ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हुआ था उसमें लेबनान का सीधे सीधे जिक्र था। आतंकी ढांचों को पूरी तरह ध्वस्त कर रहे हैं, बंकर, टनल और आतंकियों के गढ़ तबाह किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के 90% रॉकेट और मिसाइलें हमने खत्म कर दी हैं। पिछले 2 हफ्तों में 200 आतंकी मार गिराए गए। लेबनान से समझौता बड़ी गलती है, यह सीधे सीधे कहा है नेतन्याहू। और लेबनान से नहीं, हिजबुल्लाह से युद्ध है, ये एक बार बात फिर से दोहराई है जो शुरू से इजराइल कह रहा है। सिक्योरिटी जोन में बनी रहेगी इजराइल डिफेंस फोर्स और ईरान का मोहरा है हिजबुल्लाह, ये बात एक बार फिर से कही गई है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। और इराक के बगदाद में सेना की कार्रवाई देखने को मिली है। इराकी सेना ने अंधाधुंध फायरिंग की है, कई ईरान समर्थक नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। तो इराक के बगदाद में ये जो डेवलपमेंट है ये काफी अहम है। कई जगहों पर इराकी सेना अंधाधुंध फायरिंग करती हुई नजर आई है और खबर यह है कि कई ईरान समर्थक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बगदाद के ग्रीन जोन में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है, भारी तैनाती देखने को मिल रही है। रिहायशी इलाके में कई टैंक को तैनात किया गया है। इराकी सेना ने पूरे इलाके को सील भी किया है। बगदाद में ईरान समर्थित नेताओं की घेराबंदी भी की गई है। और इराक के बगदाद के ग्रीन जोन में हाई अलर्ट। इराक की काउंटर टेररिज्म सर्विस की बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने सिग्मा कॉम्प्लेक्स में छापेमारी की है। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। इराक के एक वरिष्ठ नेता के घर पर रेड हुई। तो बगदाद के ग्रीन जोन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ग्रीन जोन में आर्म्ड व्हीकल के साथ सेना मौजूद है। अमेरिकी दूतावास के आसपास सेना के जवान भी तैनात किए गए हैं। अमेरिकी बेसिस के पास सेना के जवान तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है।